नमो नारायण दोस्तों। श्री महालक्ष्मी का व्रत क्यों किया जाता है, यह व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, आइए जानते हैं इस कथा को। इस व्रत को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में सोने के सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया। आराध्य पद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ होने पर राज रानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बतलाइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजा का उल्लेख कर रहे हैं, बतला रहे हैं, जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्वनी मास कुंवर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, हे महात्मा, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजा होती है, यह हमें विस्तार से बतलाने की कृपा करें। तब महर्षि व्यास ने कहा, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। किसी जलाशय में स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का निवेद्य समर्पण करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, ऐसा विधान बतलाकर व्यास जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने वह नगर स्त्रियों ने भी श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी जी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत करने का आरंभ करने लगी, पर गंधारी जी के द्वारा जलन द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातः काल से नगर की रानियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से लक्ष्मी जी के मंडप पर व माटी के हाथी बनाने सजाने की बहुत बड़ी तैयारी करने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने का न्योता भेज दिया, पर माता कुंती को नहीं बुलाया और ना ही कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य नगाड़े धुन आदि बजने लगे, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने उसे अपना अपमान समझकर बड़ा ही रंज मनाया और दुखी हो गई। व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देखकर, उदास देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं क्या? और दुख तो दूर करने के लिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं माते, आप बतलाइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी का व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की समस्त औरतें मान देकर बुलाई हैं। सम्मान देकर सबको बुलाया, पर उसने जलन और ईर्ष्या के कारण मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। तब पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है क्या?
आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजा का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा, और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरवावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा ना पूजा किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक में इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें माँ। इतना मातर इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने शूरपति को ऐरावत पत्र भेजने का लिखा और एक दिव्य बाण बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में वह बाण फेंक दिया। इंद्र ने बाण से निकालकर जब पत्र को खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे नीचे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर मुझे शीघ्र लिखकर भेजो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिखकर पत्र वापस इंद्र को भेज दिया। इंद्र ने अपने सारथी मतली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा धजा कर हस्तिनापुर में उतारने का तैयारी करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली और स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बंधी गई और माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम मच गई। कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्ध बुजुर्ग भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गंधारी ने राजमहल में भी इस बात की चर्चा की कि बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली ले लेकर भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित होकर माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के हेतु रंग बिरंगे चौक पूरना प्रारंभ कर दिए। नवीन रेशमी वस्त्र बिछावा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह के स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केशर हाथों में लेकर लाइन से खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगे, जिनके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक समय सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अम्बीर केशर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। किस तरह तरह के मेवे पकवान बनाए और लेकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित के द्वारा स्वास्तिक पुण्य वाचन कर व्रती नारियों को व्रत रखने वाली सभी नारियों के द्वारा माँ लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे से गंढे में 16 गठान लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न किया गया। इस व्रत के रखने से सभी के घर में धन धान्य की भरपूर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस तरह की कथाओं को जानने के लिए इस कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी माताओं बहनों का कल्याण करें, उनके परिवार में सदा खुशी रहे, धन धान्य से भरपूर रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे।